बीजेपी के समर्थक नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में भारत के गृह मंत्री के पद को संभालने वाले और भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को तो आप सभी जानते ही होंगे कि कैसे उन्होंने बीजेपी को अपना योगदान देकर देश की सबसे मजबूत और बड़ी पार्टी बनाया है और यहाँ तक कि देश के हर स्टेट में बीजेपी का झंडा लहराया हुआ है। दोस्तों, बीजेपी को सक्सेसफुल बनाने के लिए अमित शाह का बहुत बड़ा हाथ है, जिसके कारण बीजेपी आज इतनी ऊंचाइयां छू रही है। दोस्तों, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण रोल भी अमित शाह का ही था। यह फैसला लेने और इस मैनेजमेंट की वजह से इस केस में हर तरफ उनकी ही तारीफ हो रही है और हुई भी क्यों नहीं। वैसे भी यह फैसला बहुत सराहना योग्य है, क्योंकि इन धाराओं को हटाने की वजह से जम्मू कश्मीर में विकास की काफ़ी उन्नति होगी। दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए हम जानना चाहते हैं कि अमित शाह का राजनीति में इस मुकाम तक पहुंचने के सफ़र में क्या क्या हुआ। दोस्तों, इस सफ़र की शुरुआत अमित शाह के जन्म से होती है। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में हुआ। उनका पिता का नाम अनिल चंद्र शाह है, जो कि गुजरात में ही मनसा टाउन में PVC पाइप का बिजनेस किया करते थे, और अमित शाह की माता का नाम कुसुमबेन है। और दोस्तों, भले ही अमित शाह का जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन गुजराती वंश के होने के कारण वह गुजरात में ही पले बढ़े। अमित शाह ने अपनी शुरुआती शिक्षा मनसा शहर के एक स्कूल से ही ग्रहण की और फिर आगे CU शाह साइंस कॉलेज अहमदाबाद में उन्होंने बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई की है। दोस्तों, अमित शाह का राजनीति की ओर पहला कदम कॉलेज से ही बढ़ा और वह RSS के सेवक बने थे। और कॉलेज समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाया और साथ में कुछ समय तक स्टॉक ब्रोकर के तौर पर भी काम करा। उसके बाद अमित शाह राजनीति में शामिल होने लगे और फिर साल 1982 में वह पहली बार नरेंद्र मोदी से मिले, और उस समय नरेंद्र मोदी भी RSS के ही प्रचारक हुआ करते थे। और फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति शुरू करने के बाद अमित शाह ने नरेंद्र मोदी से एक साल पहले 1987 में ही बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। और फिर इसकी ज्वाइनिंग के बाद अमित शाह ने बीजेपी की यूथ विंग से शुरुआत करी। अमित शाह अपनी मेहनत और दिमाग की वजह से बहुत जल्दी ही आगे बढ़ते चले गए और फिर यूथ विंग के अंतर्गत ही वार्ड सेक्रेटरी, तालुका सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के जैसे कई सारी अलग अलग पोस्ट पर काम करते रहे। फिर बीजेपी की 1995 में गुजरात में पहली बार सरकार बनी। उस टाइम कांग्रेस की पार्टी बहुत ही मजबूत थी और फिर इस चुनाव को जीतने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर बेमिसाल काम किया था, और दोनों ने इस दिमाग और मेहनत की वजह से गुजरात में पहली बार बीजेपी पार्टी ने इलेक्शन जीता था। अमित शाह का पार्टी में शानदार काम देखते उन्हें सरखेज नाम की जगह से विधायकी चुनाव लड़ने का मौका मिला, और यह बात भी सुनने में आती है कि नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को टिकट दिलाने में भी सिफारिश की थी। इसी कारण उस समय ही मोदी और अमित शाह की दोस्ती में और भी ज़्यादा प्यार बढ़ गया। और फिर आगे चलकर 1999 में अमित शाह अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक यानी कि EDCB के अध्यक्ष बनकर आए। जब वह बैंक के अध्यक्ष बने थे तब बैंक घाटे में चल रही थी, लेकिन उनके और अध्यक्ष बनने के सिर्फ एक साल बाद ही बैंक प्रॉफिट में आ गई। और फिर 2001 में जब केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को गुजरात का CM बनाया गया, तब अमित शाह ने भी गुजरात की कैबिनेट में अलग अलग मंत्रालय संभाले थे। और दोस्तों, यहाँ से बीजेपी पार्टी ने अमित शाह के दिमाग और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की मौजूदगी से कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि 2014 के बाद से 2019 में भी बीजेपी ने एक पक्षीय जीत हासिल की थी। और इस बार अमित शाह को गृह मंत्रालय सौंपा गया। और दोस्तों, गृह मंत्री बनने के केवल 3 महीने से भी कम समय में अमित शाह ने धारा 370 को खत्म करने का कदम भी उठा लिया, और इस तरह से उन्होंने प्रूव किया कि भारतीय राजनीति के चाणक्य उन्हें ऐसे ही नहीं बोला जाता। और दोस्तों, हमें यकीन है कि अमित शाह आगे भी इसी प्रकार के देश के लिए फैसले लेते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा